तो यहाँ दोस्तों एक प्रेमना मैंने लगा के रखा है स्टोन पॉट में, कार्विंग किया था मैंने। और यहाँ मैंने एक प्रेमना लगा के रखा है। यहाँ देखिए वाटर ट्रे में रखा था, तो यहाँ भी रूटिंग होने लगी है। यहाँ भी रूट देख सकते हैं। तो कुछ यूनिक तरीके से स्टार्ट किया था मैंने। पहले से ही प्रेमना का बड़ा प्लान था, इसमें वायरिंग करके रखा हुआ था। और फिर मैंने उसमें एडिटिंग किया, फिर भी उसमें कुछ हुआ नहीं, तो फिर कटिंग करके इसी पोर्ट में लगा दिया सीधा, और ये हो गया। और यहाँ अच्छे से अब स्टार्ट हो गया है। तो ये ब्रांचें तो हमें निकालनी पड़ेगी, पर बारिश स्टार्ट हो गई है। शूट करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट काम करना है तो करना है दोस्तों। तो चलिए, यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांचें जो हमने पहले कहा वो निकालने हैं, फिर कुछ वायरिंग होगी और ट्विस्टिंग होगी। तो चलिए, मैं पहले ये जो ब्रांच है एक्स्ट्रा वो निकाल देता हूँ। तो यहाँ अंदर से जो ब्रांच आई है वो अनवांटेड होती है दोस्तों। प्रेमना इतना ग्रो करता है दोस्तों कि हमें तो हैरान करके रख देता है जो ट्रेनिंग करता है उसको, क्योंकि उसका ग्रोथ एक बार स्टार्ट हो गया तो वो इतना रैपिड होता है, हम उसको पहुंच ही नहीं पाते। तब तक ये दूसरा ग्रोथ भी दिखा देता है। तो इसके साथ बने रहना है, तो कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप प्रेमना के साथ एडजस्ट हो पाएंगे। नहीं तो प्रेमना आपको जो प्लांट का डिजाइन है वो पूरा ख़राब करके रख देगा, क्योंकि ये कंटिन्यू ग्रोथ बना रहता है दोस्तों। और इस तरह का ग्रोथ अगर हम ट्रिमिंग करते रहे कंटिन्यू, तो वो बहुत ही जल्दी लीफ रिडक्शन करता है। वो इसकी ख़ास बात है। ये अनवांटेड होगी। ये सामने वाली ब्रांच हमें ट्रेन करनी है, पीछे वाली ब्रांच हमें निकाल देनी है। तो पहला काम होता है दोस्तों इस तरह से अनवांटेड ब्रांचों को निकालना, चाहे वो नर्सरी प्लांट हो, आपने स्टार्ट किया हो कहीं से भी कैसे भी। तो पहला काम होता है अनवांटेड ब्रांचों को निकालना, फिर हम किसी भी प्लांट को स्टाइल कर सकते हैं दोस्तों। थोड़ा ब्रिटल होता है तो शुरुआती स्टेज में ही उसको स्टाइल करना पड़ता है। यहाँ और कुछ अनवांटेड ब्रांचें हैं। तो दोस्तों इस तरह का ट्विस्टिंग मैंने किया है, देख सकते हैं आप किस तरह से किया है, शार्प टर्न लिए हैं। तो ये सब होता है दोस्तों। मैंने पहले ही मैच्योर प्लांट पे वर्क किया था, फिर उसको प्रोपोगेट किया है। तो आप कब कैसा सोचते हैं इस पे डिपेंड करता है, आप किस स्टेज पे है बोनसाई वर्क में, क्योंकि हर दिन सोच बदलती रहती है हम सबकी। जैसे जैसे आपकी सोच डेवलप होती है, आपका क्रिएशन होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो आप जितना जल्द बने रहेंगे इस आर्ट के साथ, उतना जल्दी हम कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो मैं कुछ पुराने पत्ते निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो आज सीख रहे हैं हम पौधों को कैसे स्टाइल किया जाए। भले ही सिंपल सा प्लांट हो, तो वायरिंग करके हम उसको कुछ यूनिक सा लुक दे सकते हैं दोस्तों। अगर बिना वायरिंग के करेंगे तो बहुत ही वक्त लगता है, क्योंकि हमें इसका ट्रिम करना होता है। फिर दूसरी ब्रांच आएगी, 2-4 महीने बाद उसको ट्रिम करेंगे। ऐसा करते करते ज़्यादा वक्त लग जाता है। जबकि इस टेक्निक में यानी वायरिंग से अगर हम करते हैं बोनसाई, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। कुछ मूवमेंट वगैरह हमें पहले से ही मिल जाती है। फिर से बारिश स्टार्ट हो रही है। यहाँ कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश बनी रही है, पर हमारा यूनिक जो हमारा सॉइल मिक्स है स्पेशल ब्रिक बाइट वाला, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती, किसी में पानी नहीं ठहरता। तो अब वायरिंग करना है हमें। बात में कन्फ्यूजन रहता है कि हम जो वायर है हमारे पास, वो इसका साइज़ क्या है, वो तो कहीं से पता चल ही जाता है, लोग mm में बताते हैं। पर यहाँ होता है दोस्तों गेज में आते हैं वायर। तो कौन सा वायर ले और कैसे करें। अगर मोटा वायर ले लेते हैं और पतली ब्रांच को वायरिंग करते हैं तो वो टूट जाएगी। तो कैसे डिसाइड करें
कि हम सूटेबल वायर कैसे चूज़ करें और डिसाइड कैसे करें कि कौन सा वायर लेना है दोस्तों। तो आपका सिंपल टेस्ट है, वायर लीजिए और इस तरह से ब्रांच को प्रेस कीजिए। अगर ब्रांच मुड़ रही है तो ये वायर उसके लिए सूटेबल है। मगर कभी क्या होता है कि बहुत ही पतला वायर है और हम इससे दबाएंगे तो भी ये, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर है, बट ये जो मैच्योर ब्रांच है उसके साथ हम इस तरह करते हैं तो वायर मुड़ जाता है दोस्तों। ये भी देखिए इस तरह से, अगर वायर मुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि वायर इस ब्रांच के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर फिर भी आपके पास वायर वही है तो आप 2-3 बार वायरिंग कर सकते हैं, तब जाके ब्रांच होल्ड हो पाएगी दोस्तों। तो वो एक सिंपल टेक्निक है ऐसी कि आप सिंपल इस तरह से टेस्ट करना है तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा वायर होल्ड कर सकता है। तो ये उपयुक्त है। यहाँ भले ही नहीं है तो हम 2 बार करेंगे, बट इसी वायर से अगर आपके पास ऐसा है तो हम इस तरह से एक वायर से भी डबल वायर से काम चला सकते हैं। तो यहाँ कुछ ही ब्रांच है और यहाँ एंकरिंग पॉइंट हमें यहाँ मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ क्या एंकरिंग करें, तो यहाँ थोड़ा शॉर्टकट लेना पड़ता है। इन दोनों ब्रांचों को हम एंकर करके वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ वायरिंग जुगाड़ है, शॉर्टकट्स है जिससे मैं वायरिंग करता हूँ। हर एक की अपनी टेक्निक होती है और इस तरह से वायरिंग टेस्ट करके वायर लगाएं की जाता है दोस्तों। सिंपल है वायरिंग करना, उंगलियां फॉलो करनी चाहिए हमेशा। उंगलियां, ये हाथ मेरा यहाँ सीरीज के साथ चलता रहता है, तो ये सब ध्यान में रखने वाले चीज़ें हैं दोस्तों। अभी भी रिमझिम बारिश स्टार्ट ही है, फिर भी काम हो रहा है दोस्तों। बहुत ही कम बारिश है, तो आज तो मेरा सॉरी, फिर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू दे पाऊँ। तो किसी किसी को ट्विस्ट करना पसंद नहीं है, बट बिंदास कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। वायर अवेलेबल नहीं है, मंगवा सकते हैं। 5 डिफरेंट साइज में बेचता हूँ 1 किलो कॉम्बो पैक में। तो किसी को चाहिए, मिल नहीं रहे हैं तो मंगवा सकते हैं। पतली ब्रांच को वायरिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सॉफ्ट वायर इस्तेमाल किए कर सकते हैं और ये सॉफ्ट वायर ही आते हैं। ये 1 mm से थोड़ा ज़्यादा है और 2 mm से भी पतला वायर है। अगर 3-4 mm की बात करें तो वो सलिया हो जाता है, वायर नहीं होता दोस्तों। 3-4 mm तक ठीक है, 5 mm के बाद वो फिर सलिया कहलाएगा। वो थोड़ा हेवी ब्रांच में ही इस्तेमाल होता है। इसलिए शुरुआत के लिए जो ज़रूरी गेज है वो उसका कॉम्बो बना के मैं सबको देता रहता हूँ, जिससे वो इजीली शुरुआत में बोनसाई बना सके। तो ये वायर थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं मुझे, सिंपल वाइट वायर से, और ये एनिमल होते हैं, सुपर एनिमल। तो चलिए ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्टिंग ब्रांच को हम एक जगह से घुमा भी सकते हैं इस तरह से, और ये बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, बट धीरे धीरे आ जाता है। बिगिनर्स हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अगर थोड़ी आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ केवल ट्विस्टिंग कर रहा हूँ मैं, बाद में ये ठीक लगता है। फिर से बारिश, अब तो भागना पड़ेगा। एक सिंपल प्लांट को हम वायरिंग से इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट लिए हैं मैंने। कैसे भी ट्विस्ट ले, पत्तों का जो फेस ये होता है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो ये पत्तों की साइड ऊपर हो जानी चाहिए ट्विस्ट लेने के बाद।
तो जितना हो सके इतना मैंने ट्विस्ट किया है। और अगर इस प्लांट को जल्दी मैच्योर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू इसको इस तरह पिंच करते रहना होगा। तब क्या होगा, इसमें बहुत ही जल्दी इसमें लीफ रिडक्शन हो जाएगी और मैच्योरिटी दिखने लगेगी प्लांट में। तो यहाँ केवल ट्विस्ट और ट्विस्टिंग ही है। और एक सिंपल से प्लांट से हमने कैसे बना दिया है इस तरह से कुछ अलग सा दिखने वाला एक ट्रायगोनल भी हमने यहाँ तैयार किया है इस तरह से। और ये एज ए एपेक्स की तरह हम उसको ऊपर ले रहे हैं। तो वो भी ध्यान में रखना है, जो ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्या होता है एक ट्रायगोनल बनाना होता है वो भी बनता जाता है, ट्विस्टिंग से ब्रांचिंग प्लेस होती चली जाती है। तो एक तरह से रूल्स भी फॉलो हो जाते हैं। और इस तरह से हमें एक देखिए, अब ये जो फ्लो लाइन है वो हमारे स्टोन से भी मिल रही है, तो वही क्रिएट करना है हमें। तो प्लांट जैसे ही मैच्योर होगा पत्ते छोटे हो जाएंगे और यहाँ पेड्स बन जाएंगे अलग अलग और एक कंप्लीट ट्री नज़र आएगा यहाँ से। तो ये थोड़ा दूर का विजन है, थोड़ी देर लगेगी उसमें, उसको अच्छे से फर्टिलाइज वगैरह करके हम उसको ग्रोथ करवा रहे हैं। और ये ग्रोथ था दोस्तों इस तरह से स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की वजह से। ये देखिए, ये इसमें रूट चले गए थे, ये कितना काम का है वो देखिए। ये जो रूट है वो छोटी छोटी फाइबर रूट चली गई थी इसके अंदर। तो यानी ये खुराक देता भी है और इसमें से खुराक जो रिलीज होता है उसके लिए रूट्स वहाँ जमा हो गई थी। तो यही है दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र काम कर रहा है सही से। ये है बासाकोटे, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओस्मोकोट महंगा रहता है, टर्न टेबल टूटा हुआ है पर चल जाएगा। इसके साथ भी बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ बोनसाई फिगर भी रख सकते हैं, रख के देख सकते हैं। यहाँ केवल रख के देखते हैं। चलिए, तो इस तरह से माउंटेन पे जहाँ इस तरह जगह होती है उस जगह टेम्पल वगैरह रख सकते हैं। और ये मैंने आज ही क्रिएट किया है। एक सिरामिक का गमला टूटा हुआ था, उसमें से मैंने इसको कार्विंग किया है। तो इससे कुछ चीज़ों से अच्छा लगता है, बट ये तब अच्छा लगेगा जब लीफ रिडक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।